9 क्वेश्चन करते हैं. अ मैन इन्वेस्ट ₹4500 in shares of a company which is paying 7.5% dividend. If ₹100 shares are available at a discount of 10%, find number of shares he purchases, his annual income. दो चीज़ फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में. एक इंसान ने इन्वेस्ट किया ₹4500 और 7.5% रेट ऑफ डिविडेंड है उस टाइम पे. ठीक है. अब ₹100 उसकी फेस वैल्यू है, एक शेयर की फेस वैल्यू ₹100 है और उसको डिस्काउंट मिला है 10%, यानी कि डिस्काउंट पे उसने लिया है, यानी कि फेस वैल्यू 100 है तो मार्केट वैल्यू जो होगी वो कम हो जाएगी क्योंकि डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट में 10% डिक्रीज हो जाएगा. नंबर ऑफ शेयर्स बताने हैं. लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने का तरीका क्या है, अगर हमें टोटल मार्केट वैल्यू दी जाती है तो मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर अगर हमें मालूम हो गई तो नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर लेंगे. सेम ऐसा ही 8th वाला क्वेश्चन था हमारा. ठीक है. तो टोटल मार्केट वैल्यू हमें गिवन है, टोटल मार्केट वैल्यू ₹4500 हमें दी गई है, यानी कि ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट मनी है. ठीक है. नंबर ऑफ शेयर्स हमें फाइंड करने हैं और रेट ऑफ डिविडेंड हमें दिया 7.5%, लेकिन अभी इसका कोई काम नहीं है. 10% डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है 10% का. 10% कम हो जाएगा फेस वैल्यू में, तो मार्केट वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी होगी, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, तो क्या करेंगे, 100 में माइनस करेंगे 10% ऑफ 100, तो मार्केट वैल्यू हमारी आ जाएगी ₹90. क्या आ जाएगी हमारी 90. मार्केट वैल्यू आ गई 90. नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर लीजिए. नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल मार्केट वैल्यू अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर. ठीक है. टोटल मार्केट वैल्यू कितनी है 4500. इजी क्वेश्चन था. 90 0 0 कैंसिल, 9 5 से 45, 50 शेयर्स हमारे फाइंड हो गए. पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स हमने फाइंड कर लिया. दूसरे क्वेश्चन में एनुअल इनकम फाइंड करना है. अब देखिए एनुअल इनकम क्या होती है, टोटल डिविडेंड होता है, यानी कि अमाउंट ऑफ डिविडेंड. तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड फाइंड करने के लिए आपको नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, रेट ऑफ डिविडेंड चाहिए और फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर चाहिए. चलिए फाइंड कर लेते हैं. डिविडेंड का मतलब है, डिविडेंड अमाउंट का मतलब होता है आपका एनुअल इनकम. ठीक है. इसीलिए बार बार लिख दे रहा हूँ कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होइए, क्योंकि दो नाम है एक चीज़ के. ये नंबर ऑफ शेयर्स हो गए हमारे, मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड हो गया आपका, मल्टीप्लाई फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर. फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर कहाँ गिवन है, ये 100 दी गई है फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर. ठीक है. एक शेयर की जो वैल्यू है वो ₹100 है. रेट ऑफ डिविडेंड हमें 7.5% दिया हुआ है. नंबर ऑफ शेयर्स हमने फाइंड कर लिए 50 मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड 7.5% मल्टीप्लाई फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितना है 100, मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा 50 मल्टीप्लाई 7.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100. देखिए 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका. ठीक है. अब 50 100 से 100 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट. 50 मल्टीप्लाई 7.5, जब 50 मल्टीप्लाई 7.5 करेंगे तो आपका 0 से 0.1 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. तो 75. अभी इस तरीके से पहले वाला क्वेश्चन है किया हुआ है हम लोग ने. ₹375 हमारा एनुअल इनकम आ जाएगी. ये हमारा हो जाएगा आंसर. तो हमने डिविडेंड फाइंड कर लिया. डिविडेंड हमारा क्या होता है, जो कि एनुअल इनकम है. ठीक है. एनुअल इनकम इज ₹375. हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया पूरा. क्वेश्चन नंबर 10th. अमित इन्वेस्ट 36,000 इन बाइंग ₹100 शेयर. उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, अमित ने 36,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया और एक शेयर की कॉस्ट ₹100 है, यानी फेस वैल्यू ₹100 है.
और से 20 रुपीज़ अब मार्केट वैल्यू हो गई, यानी कि ₹20 प्रीमियम हो गया है। तो अमित का इन्वेस्टमेंट 36,000 का है। चूँकि 100 रुपीज़ के शेयर थे, अब 20 रुपीज़ प्रीमियम, यानी कि 20 रुपीज़ बढ़ गए। प्रीमियम का मतलब है फेस वैल्यू से बढ़ जाना, ग्रेटर देन फेस वैल्यू। मार्केट वैल्यू जब बढ़ जाती है तो वो प्रीमियम हो जाती है। रेट ऑफ डिविडेंड आपका 15% गिवन है। आपको फाइंड करना नंबर ऑफ शेयर्स। देखिए, नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास टोटल मार्केट वैल्यू में दी गई है और मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर भी दी गई है। कैसे 1 शेयर की दी गई? क्योंकि फेस वैल्यू दी गई है, मार्केट वैल्यू निकल आएगी कि मार्केट वैल्यू 20 रुपीज़ ज़्यादा है। प्रीमियम का मतलब है कि मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टोटल मार्केट वैल्यू, देखिए इसी टाइप के सब क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, सब एक ही तरीके के क्वेश्चंस हैं। मार्केट वैल्यू 36,000 दिख रही है, यानी कि हमारा इन्वेस्टमेंट मनी है। ठीक है, और फेस वैल्यू जो आपको दी गई है, फेस वैल्यू जो 1 शेयर की दी गिवन है वो कितनी गिवन है आपको? ₹100। आपको प्रीमियम कितना दिया है? प्रीमियम आपको दिया हुआ है 20 रुपीज़ का। तो यानी कि मार्केट वैल्यू जो आपकी आ जाएगी, मार्केट वैल्यू 1 शेयर जो आपकी फाइंड हो जाएगी वो आ जाएगी आपकी 100 + 20, क्योंकि 20 रुपीज़ इंक्रीज़ कर देना है हमें, तो मार्केट वैल्यू आ गई 120 रुपीज़। ठीक है, 1 शेयर की। नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ शेयर्स का मैंने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है कि टोटल मार्केट वैल्यू अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। टोटल मार्केट वैल्यू 36,000 है, ये आपका मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर ये आपकी ये होगी, 0 0 कैंसिल, 12 3 36, 300 आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। ये हमारा पहला आंसर फाइंड हो गया। ठीक है, दूसरा आंसर फाइंड करना है। दूसरे आंसर में कह रहा है एनुअल डिविडेंड बताना है। देखिए, डिविडेंड का फॉर्मूला बहुत आसान है, आप लोग को मालूम ही है, बार बार ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताया हुआ है। डिविडेंड का मतलब होता है एनुअल इनकम। क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स हमने कितने फाइंड किए थे? 300। कितने फाइंड किए? 300। रेट ऑफ डिविडेंड हमारा कितना गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है 15%। रेट ऑफ डिविडेंड कितना गिवन है? 15% गिवन है। तो 15% का मतलब होता है अपॉन में 100। ठीक है, परसेंट हटेगा तो अपॉन में 100 लगेगा। ठीक है, न्यूमरेटर से परसेंटेज हटता है तो अपॉन में डिनोमिनेटर में 100 लग जाता है। फेस वैल्यू 1 शेयर कितनी दी गई है? 100 रुपीज़ दी गई है। फेस वैल्यू 1 शेयर 100 रुपीज़ है यहाँ पे। ठीक है, अमाउंट ऑफ डिविडेंड फाइंड कर लेते हैं। 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 15 3 45 और 2 0 लग जाएगा हमारा। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर, अमाउंट ऑफ डिविडेंड हमारा फाइंड हो गया। तीसरा आंसर फाइंड करते हैं। तीसरा आंसर देखिए, रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है। परसेंटेज रिटर्न का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है डिविडेंड, यानी कि एनुअल इनकम जो होगी हमारी, है ना, अमाउंट डिविडेंड का जो अमाउंट होगा, अमाउंट ऑफ डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 100%। देखिए, ये अमाउंट लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, अमाउंट ऑफ डिविडेंड 100 का क्यों मल्टीप्लाई? क्योंकि रेट की बात आती है तो इसका मतलब परसेंटेज की बात आ रही है। तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड कितना था? 4500। और इन्वेस्टमेंट हमें वो दिया हुआ है 36,000 हमें इन्वेस्टमेंट गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मतलब टोटल मार्केट वैल्यू 36,000 मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होगा ये आपका आ जाएगा 25/2%। ठीक है, इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 12.5%। ये आ गया हमारा रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ तीसरा आंसर भी फाइंड हो गया। एक आंसर ये फाइंड किया, एक आंसर ये फाइंड किया, एक आंसर ये फाइंड हो गया। तो रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है परसेंटेज रिटर्न। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न। एक चीज़ के बहुत सारे नाम हैं। तो ये हमारा लास्ट मतलब 10 क्वेश्चन भी हमारा फाइंड हो गया।
क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं. Mr. Gupta invested rupees 33,000 in buying rupees 100 shares of a company at 10% premium. The dividend declared by the company is 12%. Find the number of shares purchased by him, his annual income, dividend. देखिए मिस्टर गुप्ता ने कितना रुपया इन्वेस्ट किया था 33,000, यानी कि टोटल मार्केट वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, सेम 10th का जैसा क्वेश्चन है ये. टोटल मार्केट वैल्यू 33,000. ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट मनी है, इन्वेस्टमेंट मनी. फेस वैल्यू एक शेयर की 100 रुपीज़ है. फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर आपको दी गई है ₹100, और आपको 10% प्रीमियम, यानी कि जो मार्केट वैल्यू है वो 10 रुपये ज़्यादा है. ठीक है, 10 रुपीज़ ज़्यादा है. प्रीमियम का मतलब है कि मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है और फेस वैल्यू कम होती है. तो मार्केट वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो पहले प्रीमियम देखना पड़ेगा. प्रीमियम आपको दिया गया 10%. तो मार्केट वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है 1 शेयर, तो पहले 10% का निकालना पड़ेगा कि कितना होता है. तो मार्केट वैल्यू 100 रुपीज़ है. 10% अगर आप फाइंड करेंगे, 10% ऑफ 100, तो 100 प्लस 10/100 मल्टीप्लाई 100, 20 कैंसिल आउट. मार्केट वैल्यू आ जाएगी 110. मार्केट वैल्यू एक शेयर की कितनी आ जाएगी, 110 रुपीज़. फिर नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने हैं. देखिए नंबर ऑफ शेयर्स का वही फॉर्मूला है आपका, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, यानी कि इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर मल्टीप्लाई नहीं. तो इन्वेस्टमेंट हमें कितने दी गई है, 33,000. मार्केट वैल्यू 1 शेयर हमने कितनी फाइंड करी, 110. 0 कैंसिल आउट. तो मार्केट वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 11 3 3300. तो मार्केट वैल्यू हमारी फाइंड हो गई 300. ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं. इसका सेकंड क्वेश्चन फाइंड करना है एनुअल इनकम. एनुअल इनकम का मतलब होता है डिविडेंड. डिविडेंड फाइंड करने के लिए आपको वही फॉर्म लगाना है डिविडेंड का. इसमें आप लोग को नंबर ऑफ शेयर्स दिए गए हैं, मल्टीप्लाई करिएगा रेट ऑफ डिविडेंड से और फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर. नंबर ऑफ शेयर्स हमारे क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स हमने फाइंड किया 300. डिविडेंड हमारा देखिए वही इनकम होती है. ठीक है, एनुअल. रेट ऑफ डिविडेंड हमें कितना दिया है, 12%. 12% रेट ऑफ डिविडेंड दी गई मैंने. ठीक है, 12% का मतलब होता है 12/100. फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर हमें 100 दी गई है. ये परसेंटेज है, 12% है, तो परसेंटेज जब न्यूमरेटर से हटता है तो डिनोमिनेटर में 100 लग जाता है. 20 कैंसिल आउट. 12 3 3600. 12 3 3600. ये हमारा आ गया एनुअल डिविडेंड. सेकेंड आंसर भी फाइंड हो गया हमारा. तो ये हमने फाइंड कर लिया एनुअल डिविडेंड. ठीक है, 12th क्वेश्चन पढ़ेंगे. अ मैन बाइज शेयर्स एट द पर वैल्यू ऑफ ₹10 yielding 8% डिविडेंड एट द एंड ऑफ अ ईयर. फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स बाउट इफ ही रिसीव्स अ डिविडेंड ऑफ ₹300. एक आदमी ने शेयर खरीदा एट द पर वैल्यू, यानी कि उसकी मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू दोनों सेम है. एट पर वैल्यू का मतलब होता है कि जो मार्केट वैल्यू है और जो फेस वैल्यू है वो दोनों सेम है, और वो क्या है, ₹10 है. तो मार्केट वैल्यू भी 10 है और नॉमिनल वैल्यू भी 10 है. यील्डिंग 8% डिविडेंड, तो रेट ऑफ डिविडेंड 8% दिया हुआ है एट द एंड ऑफ ईयर. तो नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने हैं कि उसने कितने खरीदे थे. इफ़ ही रिसीव्स अ डिविडेंड ऑफ ₹300, अगर उसे 300 रुपये मिला है, यानी कि अमाउंट मिल रहा है, टोटल अमाउंट, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे. तो नंबर ऑफ शेयर्स हमें फाइंड करना है. इसमें हम लोग को रेट ऑफ डिविडेंड गिवन है. रेट ऑफ डिविडेंड 8% गिवन है, और फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, ₹10, और टोटल अमाउंट जो उसको रिसीव हो रहा है एट द एंड ऑफ ईयर कितना मिल रहा है डिविडेंड अमाउंट,
ये मिल रहा है 300 रुपीज़। ये अमाउंट ऑफ डिविडेंड यानी कि एनुअल इनकम। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू बी अमाउंट ऑफ डिविडेंड अपॉन रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। आप लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था अमाउंट ऑफ डिविडेंड यानी कि एनुअल इनकम इक्वल्स टू बी नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करना, तो मैंने इनको डिवाइड में भेज दिया। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। अमाउंट ऑफ डिविडेंड यानी कि एनुअल इनकम हमारी 300 है। रेट ऑफ डिविडेंड आपका 8% है। 8% का मतलब होता है 8/100। ठीक है, तो 8% मल्टीप्लाई हो जाएगा 10। इनको सॉल्व आउट करेंगे। 300 मल्टीप्लाई 8/100 मल्टीप्लाई 10, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। फिर 300/8, फिर आपका ये 10 आपका जो होगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि डिवाइड में 10 है, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 3000/8। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 3 ज़ा 24, 6 0 8 7 ज़ा 56, फिर 0 5 8 5 ज़ा 40। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो हमारे आ जाएंगे वो आ जाएंगे 375। ये हमारे नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। 13 क्वेश्चन करते हैं। A man invests 8,800 rupees on buying shares of face value of rupees 100 each at a premium of 10%. If he earns 1200 at the end of year as dividend, तो number of shares he has in company, तो कितने number of shares हैं? इसमें दो पार्ट हैं क्वेश्चन के। एक पार्ट आपको बाद में बताएंगे, तो दूसरा पार्ट भी है इसमें। तो a man invests 8800 रुपीज़, तो एक आदमी ने 8800 रुपीज़ इन्वेस्ट किया और कुछ शेयर खरीदे। ठीक है, फेस वैल्यू जो है उसकी ₹100 है एट प्रीमियम। प्रीमियम यानी कि महंगा है, यानी कि मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, और 10% है इसका रेट। ठीक है, फेस वैल्यू जो 1 शेयर की वो 100 रुपीज़ दी गई है, यहाँ पे हमको दी गई ₹100। ये फेस वैल्यू है 1 शेयर की 100, और प्रीमियम यानी कि 10 रुपीज़, 10% की मार्केट वैल्यू है। और हर साल उसको 1200 रुपीज़ मिल रहा है, यानी कि रेट ऑफ यानी कि उसको अमाउंट ऑफ डिविडेंड यानी कि एनुअल इनकम जो उसकी है हर साल की 1200 रुपये है, 1200 रुपीज़ है। टोटल मार्केट वैल्यू ये उसकी है 8800 रुपीज़। ठीक है, अब हमें इसमें फाइंड करना नंबर ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले हमें इसमें फाइंड करना होगा कि मार्केट वैल्यू कितनी है। तो मार्केट वैल्यू 1 शेयर की हम लोग को फाइंड करना होगा। ठीक है, पहले लिख लेते हैं अ मैन इन्वेस्ट 8800, यानी कि टोटल मार्केट वैल्यू जो उसकी दी गई है, टोटल मार्केट वैल्यू को दी गई 8800 रुपीज़, और जो फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर है वो दी गई है हम लोग को ₹100। और प्रीमियम मतलब कि जो नॉमिनल वैल्यू से मार्केट वैल्यू 10% ज़्यादा है, तो 10% उसका रेट ज़्यादा है। ठीक है, और अमाउंट ऑफ डिविडेंड यानी कि एनुअल इनकम, यानी कि डिविडेंड का जो अमाउंट है, वो दिया गया है ₹1200। तो इसमें हम लोग को फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स। सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा मार्केट वैल्यू एक शेयर की कितनी है। तो डिविडेंड अमाउंट हमें 1200 रुपीज़ दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग को फॉर्मूला मालूम है नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने का। लेकिन हमें टोटल मार्केट वैल्यू का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, है ना। टोटल मार्केट वैल्यू हमारी होती है इन्वेस्टमेंट। तो ये जितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया हुआ है, कितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया हुआ है,
तो यहाँ पे हम लोग को मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर निकालनी है, यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो मार्केट वैल्यू जो वन शेयर की निकलेगी, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, इसमें हम लोग को 10% इंक्रीज करना है। ठीक है, 10% 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपीज़ होता है। तो मार्केट वैल्यू जो हो जाएगी एक शेयर की, वो 110 रुपीज़ हो जाएगी। और नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग को जो फाइंड करना है, नंबर ऑफ शेयर्स का जो फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो इन्वेस्टमेंट कितनी दी गई है हमें, 8800 दी गई है। ठीक है, 8800 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट है। और मार्केट वैल्यू वन शेयर कितनी है, 110। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने आ जाएंगे, 11 8 88, 80 शेयर्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे, 80। ये हमारा फाइंड हो गया आंसर, पहला आंसर फाइंड हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमसे दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि रेट ऑफ डिविडेंड फाइंड करना है, डिविडेंड परसेंटेज पर शेयर, यानी कि सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है रेट ऑफ डिविडेंड फाइंड करना है। फाइंड करिए डिविडेंड परसेंटेज, कि डिविडेंड परसेंटेज कितना हुआ, वही पर शेयर, एक शेयर पे कितना परसेंट लगा। तो रेट ऑफ डिविडेंड फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारा, फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड, यानी कि अमाउंट ऑफ डिविडेंड का मतलब हो गया एनुअल इनकम। ठीक है, अमाउंट ऑफ डिविडेंड का मतलब हो जाता है एनुअल इनकम, जैसे कि ये हमारी एनुअल इनकम है। ठीक है, तो ये डिविडेंड अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड अमाउंट हमारा हो जाएगा एनुअल इनकम। ठीक है, अमाउंट ऑफ डिविडेंड अपॉन, ये इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा क्वेश्चन 12th वाला, अमाउंट ऑफ डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई मार्केट वैल्यू ऑफ, सॉरी फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। ठीक है, यहाँ पे फेस वैल्यू लिखा हुआ है। अमाउंट ऑफ डिविडेंड कितना गिवन है, 1200। नंबर ऑफ शेयर्स कितने गिवन है, 80। उसके बाद फेस वैल्यू वन शेयर कितनी दी गई है हमें, फेस वैल्यू दी गई है 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको जब रिड्यूस करेंगे तो रेट ऑफ डिविडेंड निकालना है, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई भी करना होता है 100% से, क्योंकि रेट का मतलब है कि परसेंटेज फाइंड करना है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 120/8%। इसको रिड्यूस करेंगे तो आ जाएगा 15% हमारा रेट ऑफ डिविडेंड आ गया। तो ये भी हमारा क्या हो गया, आंसर। तो ये रेट ऑफ डिविडेंड हमने फाइंड कर लिया।